मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। अब पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? तो पास पड़ोस में परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन एक तो होता है तीव्र और तथा मंद भी होगा। अनुकूल होगा तो प्रतिकूल भी होगा, नियमित होगा तो अनियमित भी होगा, प्रत्यावर्ती होगा तो अप्रत्यावर्ती भी होगा, भौतिक होगा तो रासायनिक होगा, नियंत्रित होगा तो अनियंत्रित होगा, कृत्रिम होगा तो प्राकृतिक भी होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ में परिवर्तन किस कारण होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो उनमें जो चेंजिंग होती है एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ही चेंजिंग होती है, यानी पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा जब तक जल नहीं बनेगा, यानी ये परिवर्तित नहीं होगा। हाइड्रोजन अलग बना रहेगा, ऑक्सीजन गैस अलग बनी रहेगी। जब दोनों गैस मिल जाए तो जल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, द्रव बन जाता है। ज्वालामुखी फूटना कैसा परिवर्तन है? तो ज्वालामुखी फूटना कैसा परिवर्तन? तो ये प्राकृतिक परिवर्तन। तो ये ज्वालामुखी फूटना है, ये क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है, ऑटोमेटिक होता है, प्रकृति द्वारा होता है, इसलिए प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। अब नियमित अनियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन निश्चित समय में लगातार होते रहते हैं। जो परिवर्तन, जो नियमित परिवर्तन होते हैं वो नियम से ही होते रहते हैं, निश्चित ही होते रहते हैं, लगातार ही होते रहते हैं। अनियमित परिवर्तन वे परिवर्तन जो निश्चित नहीं होते, जो निश्चित ही नहीं होते कि परिवर्तन होना है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो ये अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रा एसिड अम्ल, ऑक्सी अम्ल केवल O हो गया, थायो अम्ल केवल S हो गया। तो ये अम्ल के प्रकार है। ऑक्सीफोर O वाले, थायोफोर S वाले। अब देख लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण। प्रदूषण मतलब प्रदूषण मतलब दूषित हो जाना। तो चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाएगा, तो वही तो पर्यावरण प्रदूषण है। ये पर्यावरण प्रदूषण है। तो चारों तरफ का जो वातावरण है सब कैसा हो गया? प्रदूषित हो गया, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताइए। एक कारण पूछा है, कारण तो है हजारों। यातायात के साधन, तेज ध्वनि करने वाली मशीनें, गंदा जल, खेतों में छिड़कने वाले कीटनाशक दवा, ये सभी क्या है? प्रदूषण फैलाने वाले कारण ही तो है। अब दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो वायु में होगा तो वायु प्रदूषण, जल में होगा तो जल प्रदूषण, ध्वनि में होगा तो ध्वनि प्रदूषण, मृदा में होगा तो मृदा प्रदूषण। प्रश्न है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। नालियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा जो समुद्र में फेंक देते हैं या नदियों में बहा देते हैं, तो क्या हो गया? वो जल प्रदूषण हो जाएगा उससे। जैसे घरेलू कचरा, डिटर्जेंट आदि प्रदूषण फैलाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदा प्रकृति में आने वाली या प्रकृति की शक्ति के कारण जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो प्रकृति जो स्वयं उत्पन्न करती हैं आपदाएं, उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भूकंप है, सुनामी लहरें हैं, बादल फटना है, ज्वालामुखी विस्फोट है, सूखा पड़ना है, एक ऐसी सब प्राकृतिक आपदा है। मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कोण काटता है? जो मिट्टी पलट हल होता है वो किस प्रकार का कोण काटता है? तो आयताकार कोण काटता है। ये मिट्टी पलट हल है तो ये आयताकार कोण काटता है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन क्या एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन में क्या आ जाते हैं? आपके लकड़ी कंडे आ जाते हैं। द्रव ईंधन में मिट्टी का तेल आ जाता है। गैसीय ईंधन में जितने भी तेल आते हैं सभी द्रव ईंधन है। गैसीय ईंधन तो जितनी गैस आती है जिसमें ईंधन के रूप में चलती है, जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब है नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल समीकरण दीजिए। तो इसमें CO2 ली जाती है और H2O लिया जाता है। CO2 के 6 अणु लिए जाएंगे और जल के 12 अणु लिए जाएंगे, जिससे हमारा C6H12O6 बनेगा और जल 6 जल निकल जाएगा। 12 लिए तो 6 निकल जाएंगे, 6 O2, मतलब इतनी ऑक्सीजन निकलेगी।
ऑक्सीजन कहाँ से निकली है? तो जल से निकली है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो CO2 से हुआ है। जांघ की अस्थि का नाम क्या है? तो जांघ की अस्थि का नाम है फीमर। ये क्या है? जांघ की अस्थि, फीमर। ये टिबिया, ये फिबुला है, तो ये टिबिया फिबुला है दोनों। तो टखने की हड्डी टिबिया फिबुला कहलाती है। हाथों की हड्डी होती है रेडियस और आलना। यहाँ दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और आलना। ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस हड्डी है। ये रेडियस और आलना दो हड्डियां हैं। ये वाली जो हड्डी है, ये पेल्विक गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है। यानी कि ये अंश मेखला है, ये श्रोणि मेखला है। श्रोणि मेखला कहाँ? जहाँ बच्चे को बैठाया जाता है। अंश मेखला ये हाथों में होती है। ये आपकी पसलियां हैं। 1 से 7 रिब्स जो होती हैं, वो सत पसलियां होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। इसके बाद जो ये 3 पसलियां होती हैं, 1, 2 और 3, ये होती हैं 8 से 12। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 1 से 7 होती हैं ट्रू पसलियां, यानी सत पसलियां। और 8 से 12 होती हैं झूठी पसलियां। ये आप पसलियां देख सकते हैं आगे पीछे से। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो हड्डी में देखो, ये जो पैने वाले सिरे पीछे की तरफ होते हैं, और ये 2 पसलियां दिख रही हैं। ये 2 पसलियां दिख रही हैं, ये पसलियां जो फ्री होती हैं, ये अपूर्ण पसलियां होती हैं जो आगे तक नहीं जा पाती हैं। इसमें 1 से 7 पसलियां होती हैं, मतलब कि जो यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पसलियां होती हैं, ये पसलियां सत्त पसलियां होती हैं। और जो ये नीचे 3 पसलियां हैं, ये झूठी पसलियां कहलाती हैं।